जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता का फरमान, हाँ बाजार से बाहर करो अब मुसलमान। राज साहब का आपको शेर याद है? लगेगी आग तो आएंगे जद में घर सारे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मजहब के नाम पर रोजगार छीना गया, हाँ जो साथ कमाते थे अब नाम से जीना गया। इंदौर के बाजार में जब नफरत बिकी, सत्ता की बोली में इंसान हारा देखा। बीजेपी नेता ने दिया फरमान, बाजार से आउट करो मुसलमान। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा विवाद और पूरा मामला, लास्ट तक बने रहिए, आपको बताते हैं। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, ये कहानी इंदौर की है, जहां आपने बार बार सुना ना नफरतों का बाजार। यहां नफरतों का बाजार दिखा है, नफरत की तस्वीर बेची गई है। और कहानी तो ये इंदौर की है, लेकिन सवाल पूरे भारत, पूरे देश से है। क्या अब रोजगार भी धर्म देखकर मिलेगा? क्या देश का संविधान नेताओं के अल्टीमेटम के सामने हार मान चुका है? और बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे की, इसे गुंडई कहें, संविधान को तार तार करना कहें, इसे क्या कहें? दोस्तों, बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने शीतला माता बाजार में जो फरमान सुनाया, उसने रोजगार, संविधान, भाईचारा सभी को तार तार कर दिया है। उसने सभी को शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, उनके अल्टीमेटम के बाद साड़ी दुकानों से 40 मुस्लिम सेल्समैन को निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम थे, मुसलमान थे। दोस्तों, सवाल तो होता ही है, क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? और इन्हें क्यों निकाला गया, आप सबसे बड़ा सवाल आप पूछिएगा। हाँ, लव जिहाद, आजकल जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। यहाँ ऐसी सिचुएशन आ गई कि लव जिहाद, और उसकी वजह से दुकानों से मुसलमानों को बाहर कर दो। दोस्तों, अब उन्हीं दुकानों को खाली करने को भी कहा गया है। क्या है लव जिहाद रोकने का ये तरीका? क्या ये लव जिहाद रोकने का तरीका है, या फिर संविधान को तार तार करने की राजनीति, और संविधान को तार तार करने की और करके राजनीति करने की चाल है, संविधान को तार तार करते हुए? दोस्तों, वोट की राजनीति कब तक रोजगार लीलती रहेगी, और कब तक नफरत को अभियान कहकर बेचा जाएगा? इंदौर का प्रसिद्ध शीतला माता बाजार, जहां हर त्योहार एक तरह से अपने रंग बिखेरता था, लेकिन आज वहाँ सन्नाटा है, आज वहाँ बेबसी है, आज वहाँ नफरत है, आज वहाँ ऐसे ही सत्ता का बोलबाला है, आज वहाँ इसे गुंडई कहें, संविधान को तार तार कहें, शर्मसार कहें। और वजह दोस्तों साफ है, वजह एक नेता, और उस नेता की सोच है जिसने रोजगार से धर्म का रिश्ता जोड़ दिया। हाँ, बीजेपी विधायक ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर न जाने कितने इल्ज़ाम, और किसी विशेष को लेकर खास तौर पे, और इस खबर ने भी भारतीय जनता पार्टी की उस मंशा के ऊपर सवाल उठा दिया है कि अगर एक विशेष के खिलाफ अगर आप बोलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो आपको पद दिया जा सकता है। ये जो कवायद है, शायद ये उसी का एक उदाहरण है। दोस्तों, बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़, उन्होंने एक बैठक में कहा कि मुस्लिम कर्मचारियों को हटाओ, नहीं तो नतीजा भुगतने को तैयार रहना। व्यापारी संगठन झुक गया और 40 मुस्लिम सेल्समैन को नौकरी से निकाल दिया गया। वजह जानते हैं क्या बताई गई? लव जिहाद। दोस्तों, लव जिहाद के नाम पर लगाया गया आरोप, और बिना किसी सबूत के रोजगार छीना गया। खुद संगठन के महासचिव ने भी मानी है ये बात कि यह फैसला एकलव्य गौड़ की मांग पर हुआ है, यानी भाजपा विधायक के बेटे की मांग पर हुआ है। भाजपा विधायक की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुसलमान सेल्समैन को दुकान से निकाला गया है, उनका रोजगार छीना गया है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए। दोस्तों, अब उन्हीं मुस्लिम दुकानों को खाली करने को भी कहा जा रहा है, जो सालों से किराए पर काम कर रहे थे, और इसे उनके सहयोगी ने बाजार का शुद्धिकरण बताया है कि यह बाजार का शुद्धिकरण है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक का बेटा कह रहा है कि यह बाजार का शुद्धिकरण है। मुसलमानों को नौकरी से हटाओ, यह बाजार का शुद्धिकरण होगा। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस दौर में आप जी रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के बाद बाजार ने भी जवाब दिया।
हिंदू मुस्लिम दुकानदार एक साथ सड़कों पे उतर आए, कहा हम भाईचारे से जीते थे, नफरत से नहीं, हम मोहब्बत से यहाँ काम करते थे, नफरत से नहीं। दोस्तों, सभी व्यापारी दुकानदारों ने शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी के इस नेता की गंदी सोच को एक तरह से उसके खिलाफ विरोध जताया, आपत्ति जताई कि ये नफरत का बाजार हम इस बाजार, मोहब्बत के बाजार में नहीं फैलने देंगे। और तख्तियों पर जानते हैं क्या लिखा था? और उसमें दुकानदार, व्यापारी, उन लोगों ने विरोध जताया तख्तियां लेकर। और तख्तियों पे क्या सुंदर लाइनें लिखी थी दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे। तख्तियों पे लिखा था कि जो कि नफरतों के दौर में मोहब्बत का एक पैगाम था। हाँ, इस पे लिखा था दोस्तों, आप भी सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। तख्तियों पे लिखा था, गुलाम थे तो सब हिंदुस्तानी थे, आज़ाद हुए तो हिंदू और मुसलमान बन गए। दोस्तों, इसके साथ इस तख्तियों पर एक सवाल भी था, क्या देश में मुस्लिम होना गुनाह है? और एक संदेश था कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम बताएंगे, तुम्हें हिंदू मुस्लिम बताया जाएगा, लेकिन तुम भारतीय होने पे अड़े रहना। इसके बाद राजनीतिक तौर पे भी खूब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके बेटे को विरोध झेलना पड़ा, लेकिन कार्रवाई की कोई बात नहीं है दोस्तों। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एकलव्य पर निशाना साधा और कहा कि विधायक का बेटा संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, शहर की शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है। एकलव्य गौर की गिरफ्तारी करे पुलिस, लेकिन जब सत्ता की ललक हो, सत्ता की चाहत हो, सत्ता में उपस्थिति हो, सत्ता की मौजूदगी हो, सत्ता का प्रेशर हो, सत्ता का बोलबाला हो, सब कुछ खामोश हो जाता है दोस्तों, सब खामोश हो जाते हैं। पटवारी ने इंदौर डिवीजन कमिश्नर सुदाम खाड़े से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस शहर में सब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन यह तस्वीर कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। पुलिस प्रशासन बीजेपी के लिए काम ना करे, उन्होंने साफ चेतावनी दी। अधिकारी 3 साल के लिए रहते हैं, हम सबका हिसाब लेंगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन चुप है दोस्तों। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक विधायक का इलाका है, ये एक विधायक का क्षेत्र है, और यहां मुसलमानों को हटाने का आदेश एक विधायक के बेटे ने ही दिया है। दोस्तों, जब नेता समाज तोड़ता है, प्रशासन आंखें मूंदे रहता है, तब सवाल हमसे भी होता है, क्या हम धर्म के नाम पर चुप रहेंगे? क्या संविधान की आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे? कब तक ऐसे रोजगार के नाम पे क्या आप धर्म, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान, इन सब में भी धर्म देखेंगे हम? और काम पे नौकरी उसे ही देंगे, धर्म के आधार पे नौकरी देंगे? दोस्तों, सोचने की वजह है, सोचने का ये मकाम है। आखिर क्यों देश में इस तरह की नफरत की राजनीति? देश को किस करवट, जहां अनेकताओं में एकता की बात होती, जहां गंगा जमनी तहजीब की बात होती थी, आज हिंदू मुसलमान, चूँकि भारत इसीलिए तो सबसे अलग है, सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं, बसते हैं यहाँ, हर त्यौहार मोहब्बत से मनाया जाता है। मुसलमान हिंदू के यहाँ आते हैं, हिंदू मुसलमान के, यही तो हमारी एकता है और यही हमारी अनेकताओं में एकता है। और शायद इसीलिए पूरे विश्व में हम सबसे अलग हैं, लेकिन अपने ही देश में अब इस मोहब्बत को तार तार कर रहे हैं हमारे नेता, विधायक। आखिर क्यों? कौन इसका जिम्मेदार? दोस्तों, क्या यही सवाल कि देश में मुसलमान होना गुनाह है? और आखिर उसको बार बार क्यों ये प्रमाण देना पड़ता है कि वो देश का वफादार है या नहीं? राहत साहब का एक और शेर है, यहाँ की मिट्टी में शामिल है लहू सबका। ये शेर भी याद रखना चाहिए। खैर, बहरहाल, इस खबर पे आप क्या सोचते हैं? इस तरह की गंदी राजनीति पे आप क्या कहते हैं? इस तरह के फरमान को आप क्या कहेंगे? भाजपा विधायक का फरमान, बाजार से हटाओ, नौकरी से हटाओ मुसलमान, ये दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है दोस्तों कि आपको बतानी सुनानी पड़ रही है, लेकिन ये अफसोस की जगह है, ये सोचने की जगह है कि आखिर ये समय कैसे आ गया और क्या इसका है कोई जवाब, इसका है कोई सॉल्यूशन। खैर, आप हम मोहब्बत का पैगाम बांटते रहें, चूँकि आप भी जानते हैं हिसाब कर्म का होना है, धर्म का नहीं। हमेशा सच का साथ दीजिए, सही बोलिए, सच बोलिए, सच सुनिए, यही आपका देश कहता है, यही आपका धर्म कहता है।
खबर पे क्या राय है आपकी ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और इन नफरत के बाजार को उत्पन्न करने वालों तक पहुंचाइएगा, और इस बीच मोहब्बतों की दुकान चलाने वालों तक भी कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पहुंच जाए। संदेश भी मोहब्बतों का देने की कोशिश कीजिए आप। बहुत शुक्रिया।